सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन पर अदालत की अवमानना को लेकर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पतंजलि के खिलाफ कानूनी कार्रवाई न करने पर फटकार लगाई। कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945 को लागू करने में विफलता पर केंद्र सरकार से सवाल किया। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय ने 2023 में सभी राज्य सरकारों को एक पत्र भेजकर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के नियम 170 के तहत कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा था। पत्र में केंद्र सरकार ने यह भी संकेत दिया था कि वह नियम को वापस लेने पर विचार कर रही है, जो भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई से संबंधित है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि राज्य मंत्री ने संसद में कहा था कि आपने ऐसे विज्ञापनों के खिलाफ कदम उठाए हैं और अब आप कहते हैं कि नियम 170 को लागू नहीं किया जाएगा। न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने कहा कि जब आप सत्ता में हो तो क्या आप कानून के प्रयोग पर रोक लगा सकते हैं? तो कानूनी कार्रवाई पर रोक लगाना सत्ता का गलत उपयोग और कानून का उल्लंघन नहीं है। न्यायमूर्ति कोहली ने कहा, ऐसा लगता है कि अधिकारी राजस्व देखने में बहुत व्यस्त थे। न्यायालय ने ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक्स एक्ट और ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज, जो कि गुमराह करने वाले विज्ञापन से जुड़ा है, उस अधिनियम के कार्यान्वयन पर भी बारीकी से विचार करने का निर्णय लिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह जांच केवल इस बात तक सीमित नहीं होगी कि इन कानूनों को पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ कितनी अच्छी तरह लागू किया गया है, बल्कि अन्य फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स या FMCG के लिए भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ इसके कार्यान्वयन की भी जांच होगी। न्यायालय ने कहा कि वो ऐसे भ्रामक विज्ञापनों से चिंतित हैं जो जनता को धोखा दे रहे हैं और इससे शिशुओं, बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, जो भ्रामक विज्ञापनों से प्रभावित होकर दवाएं खा रहे हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया, ये कार्रवाई उपभोक्ता के व्यापक हित में है कि उन्हें कैसे गुमराह किया जा रहा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रामदेव को फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान जस्टिस हिमा कोहली और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से सीधे कई सवाल पूछे। साथ ही पीठ ने पतंजलि द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित कराए विज्ञापनों पर भी सवाल उठाए हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रामदेव से पूछा कि आपने क्या किया, तो उनके वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया कि उन्हें 67 अखबारों में ऐड दिया, जिसमें 10 लाख रुपए का खर्चा आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या आपने न्यूज़पेपर में जो विज्ञापन देकर माफी मांगी है, वह उसी साइज का विज्ञापन है जैसा विज्ञापन आपने पहले दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल पतंजलि आयुर्वेद और योग गुरु रामदेव के वकील से कहा कि कोर्ट के समन विज्ञापन संबंधित रिकॉर्ड 2 दिन में पेश करें। कोर्ट ने कहा कि हम विज्ञापन का साइज देखना चाहते हैं। अब इस मामले में 30 अप्रैल को फिर से सुनवाई होगी और इस सुनवाई के दौरान भी स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट।